Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Today we are going to learn future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें मुस्तकबिल के ज़माने में किसी काम की तकमील का इजहार हो रहा होता है। तो स्टार्ट विद एग्जेक्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले उर्दू की सेंटेंसेस देखते हैं कि उर्दू के सेंटेंसेस में क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। वो मैच जीत चुका होगा या उसने मैच जीत लिया होगा। हम काम कर चुके होंगे। डॉक्टर के आने से पहले वो बेहतर हो चुका होगा। तो हम इसकी एंडिंग आप देखेंगे कि लिया होगा, चुका होगा, चुके होंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेट देम। ही विल हैव वॉन द मैच। ही प्रोनाउन है हमारे पास, ही के अकॉर्डिंग हमने विल यूज़ किया। विल हैव हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉन द मैच। वी शैल हैव, वी के अकॉर्डिंग शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले वो बेहतर हो चुका होगा। इसमें टू सेंटेंसेस हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट सेंटेंस एंड द सेकंड वन इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसलेट द कंप्लीट सेंटेंस। ही विल हैव रिकवर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। और उसके बाद हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है बिफोर द डॉक्टर कम्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस के इजाफा कर दिया जाएगा। आप इनकम्प्लीट सेंटेंस से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है जिसे आपको जहन में रखना है। बिफोर द डॉक्टर कम्स, इस पूरे सेंटेंस को जो डिपेंडेंट क्लास ही हमने स्टार्ट में ले लिया सबऑर्डिनेट कंजक्शन समेत। उसके बाद हमने कोमा को पुट किया एंड देन हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्लास थी वो हमने एट द एंड लिख दी कोमे के बाद। ठीक है, ये दोनों पैटर्न एक्सेप्टेबल है, आप इसमें से कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसमें आई हुई के साथ शेल हमने यूज़ किया है, शेल हैव। एंड जो रिमेनिंग सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट सिंगुलर नेम या प्लूरल्स नेम है, उन सब के साथ हमने विल हैव यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस जिसमें टू क्लासेस अवेलेबल हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हमने ट्रांसलेट करना है तो यू हैव टू पुट द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, शैल हैव जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद अगेन जो सेकंड क्लास का सब्जेक्ट है उसको पुट करेंगे एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। टू क्लासेस वाले सेंटेंस में फर्स्ट क्लास जो है इंडिपेंडेंट क्लास, उसे हम ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, एंड सेकेंड क्लास जो है दैट इज़ डिपेंडेंट क्लास, उसे हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो मूव टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। वो मैच नहीं जीत चुका होगा या उसने मैच नहीं जीत लिया होगा, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ही विल नॉट हैव वॉन द मैच, यानी कि जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है इन दोनों के दरम्यान में नॉट को पुट कर देने से हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। हम काम नहीं कर चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव वर्कड। डॉक्टर के आने से पहले वो बेहतर नहीं हो चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर कम्स। बिफोर द डॉक्टर कम्स ही विल नॉट हैव रिकवर्ड। पहले सब्जेक्ट विल और विल हैव के दरमियान में नॉट, विल नॉट हैव। शैल हैव के दरमियान में नॉट आ जाएगा, शैल नॉट हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवाली जुमले होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। वो मैच जीत चुका होगा, तो विल हमने ही के अकॉर्डिंग चूज़ किया। विल ही हैव वोन द मैच, हमने कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब में से जो मेन वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो सब्जेक्ट के बाद रखना है। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट उसके बाद पुट कर देंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ कैसे या क्यों कर बेहतर हो चुका होगा या कैसे बेहतर हो गया होगा। हाउ विल अकॉर्डिंग टू पेशेंट। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट विल का, विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिकवर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बिफोर एंड द सबऑर्डिनेट क्लास, यहाँ इसे डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। द डॉक्टर एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं एंड कम, हम कब काम कर चुके होंगे। व्हेन शैल वी हैव वर्क, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूटिलाइज किया है। ठीक है, एंड शैल को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्टार्ट में ले जाएंगे, देन इसका रिमेनिंग पार्ट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। और जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाएं तो हमने उसे विल और शैल से भी पहले पुट कर देना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमारे पास ये हैं, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज एंड हु। इन केस आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो हाउ विल यू डू दैट,
क्या वो मैच जीत नहीं चुका होगा? तो हम लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव वॉन द मैच। डॉक्टर के आने से मरीज़ कैसे बेहतर नहीं हो चुका होगा? तो हाउ विल द पेशेंट नॉट हैव, हम कब काम नहीं कर चुके होंगे? तो व्हेन शैल वी नॉट। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमने तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट किया है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट किया है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट से भी पहले। तो जब भी आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो आपने सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब के रिमेनिंग पार्ट से पहले नॉट पुट कर देने। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। अल्लाह ने के बाद।